के शराबबंदी पे बिहार के युवाओं का जिस तरह से बयान आया है, ये चौंकाने वाला बयान है और इसके बाद रोहतास से जो एक घटना सामने आई है, यह भी चौंकाने वाला है। दोनों चीज़ों पे आज हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ये जो घटना घटी है, सचमुच बिहार प्रशासन और बिहार सरकार को सोचना पड़ेगा। बिहार के युवा और कुछ महिलाएं ये कह रही है कि बिहार में शराबबंदी हटाने की ज़रूरत क्या है, कितना रोजगार मिला हुआ है बिहार के अंदर। अब अगर गैर कानूनी तरीके से शराब बेचना बिहार के अंदर एक रोजगार है और नौजवानों का ऐसा बयान आता है, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? लोग कह रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है शराबबंदी से, कहाँ शराबबंदी है, अच्छा तो है। कितने लोग शराब बेच रहे हैं, चोरी छुपे पैसा कमा रहे हैं, छाप रहे हैं, कई गुना महंगा बेच रहे हैं, क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? आपको दिक्कत है? क्यों दिक्कत है आपको भाई? तो अगर शराबबंदी के कारण गैर कानूनी से शराब बेचकर कुछ लोग इसमें रोजगार तलाश रहे हैं, तो ये चिंता का विषय तो है, जरूर है। और उससे भी ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि अगर नौजवान और नाबालिग 18 से कम के अंडर एज इस काम में लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या, कल ही बिहार और यूपी का जो बॉर्डर वाला नदी है, उस नदी में इस तरफ से उस तरफ, मतलब यूपी से बिहार, शराब की कार्टून आपको पार करा देना है, 500 रुपये पर कार्टून। अब समझिए ना कि दिन भर में कितना कार्टून वो पार करा सकता है, कितना पैसा कमा रहा होगा। तो कुछ सच्चाई भी है कि जो स्मगलिंग कर रहे हैं ना, वो अथाह पैसे कमा रहे हैं, लेकिन तरीका तो गैर कानूनी ही है और लगाम लगाने की जिम्मेवारी बिहार पुलिस की है। लेकिन सबकी मिली भगत का नतीजा है और इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है। अब जो रोहतास की घटना है, ये सुनेंगे तो आप हंसेंगे, हालांकि कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी ये सब हो चुका है। रोहतास के कदीरगंज अलावल खान मकबरा है। रोहतास कदीरगंज के पास अलावल खान का मकबरा है और वहाँ पे एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के नीचे से शराब की खेप पकड़ी गई है। अब बताइए कि क्या मुर्दे भी अब शराब पी रहे हैं? कब्रिस्तान, और इसका इस्तेमाल करने कैसे दिया गया? क्या वहाँ आसपास के लोगों को पता नहीं था? या हो सकता है पता नहीं भी हो। लेकिन घटना हैरान करने वाली है कि कब्रिस्तान के अंदर जिसमें मुर्दा को दफनाया जाता है, उसके अंदर से शराब की बोरी निकली है, पेटी का पेटी। हालांकि पुलिस वाले का मानना है कि 50 लीटर ही था, लेकिन 50 लीटर से ज़्यादा कुछ गायब किया गया है। इसमें भी झोल झाली है, जो कि हमेशा होता रहता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस तरह की तस्वीर देखकर भी अगर बिहार सरकार को लगता है कि ये डाल और पात वाली खेल नहीं है, हम लगाम लगा लेंगे, तो गजब है, गजब सोच है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हर दिन नए तरीके से शराब की तस्करी करना कोई बिहार में ही सीखे। गजब का तरीका है। कभी कब्रिस्तान में छिपाया जाता है, कभी नालियों में छिपाया जाता है, कभी शौचालय की टंकी में छिपाया जाता है, एम्बुलेंस से बेचा जाता है। गजब का जुगाड़ है यहाँ। और इसके बाद भी कहा जाता है कि बिहार में शराब बैन है। और ये जो होली का टाइम आ रहा है, इसको लेकर शराब माफिया के अंदर खलबली मची है। होड़ लगी है कि कौन सबसे ज़्यादा शराब बिहार में स्टोर कर सकता है और बेच पाएगा। जो स्टोर करेगा वो बेच पाएगा। तो अभी से सिलसिला जारी है और इसीलिए बिहार पुलिस का भी दबिश चरम पे है। बिहार पुलिस के हर चेक पोस्ट पर आप देखेंगे कि पहले की अपेक्षा ज़्यादा अब गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। लेकिन
कुंभ मेला में कुछ लोग कुंभ मेला का फायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग तो गए, नहाने गए, कुंभ वापस लौट रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहाने नहीं गए, नहाने के नाम पे गए, उधर से शराब लेकर आ रहे हैं। लेकिन किस्मत खराब, पकड़े भी जा रहे हैं और कुछ लोग पार भी हो जा रहे हैं। हालांकि अब बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के पुलिस का भी सहायता लिया जा रहा है इसमें। बिहार घुसने से पहले उत्तर प्रदेश में ही गाड़ी को चेक किया जा रहा है। लेकिन कुंभ में जब ये जाम लगना शुरू हुआ तो पुलिस वाले भी क्या करें, चेक करेंगे तो और लंबी लाइन लग जाएगी, इसलिए जाओ, उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बिहार में इस बार जो शराब स्टोर किया जा रहा है, ये कुंभ मेले के आड़ में चेक किया जाएगा तो लंबी लंबी लाइन लग जाएगी, और लाइन लग जाएगी तो समझ लीजिए कि हड़कंप मच जाएगा। इसीलिए जाने दो, जाने दो, जाने दो। जो कुंभ के रास्ते से शराब लेकर आ रहा है उस पर कोई लगाम नहीं है फिलहाल, और जो अलग से आ रहा है दूसरे रूट से उस पर थोड़ा लगाम है, जहाँ से कम गाड़ियाँ गुजरती है वहाँ पे। लेकिन वाई रोड से ज़्यादा अभी पानी की जहाज, नाव से शराब की तस्करी ज़्यादा हो रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर है, नाव के माध्यम से या फिर ट्रेन के माध्यम से। ट्रेन में भी भीड़, इतना भीड़ है भैया कि टीटी घुस नहीं पा रहे हैं, चेक क्या करेंगे। जब लोग बाहर निकल रहे हैं कहीं भी, किसी भी स्टेशन पर, तो उस स्टेशन पे अगर वो टीटी चेक करने लगे टिकट तो पार नहीं लगेगा। इसलिए जाओ, जाने दो। जितने लोग इस समय महाकुंभ जा रहे हैं ट्रेन के रास्ते, जनरल वाले, इसमें से 90% बेटिकट, कोई चेक नहीं, कुछ नहीं। तो ये है बिहार की स्थिति, और इसीलिए कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस नहीं छोड़ा, कब्रिस्तान नहीं छोड़ा, शमशान नहीं छोड़ा, नाली नहीं छोड़ा, शौचालय की टंकी नहीं छोड़ा। अरे कुछ तो छोड़ दिए होते। लेकिन सच्चाई ये है कि पीने वाले जब नहीं छोड़ रहे हैं तो बेचने वाले कैसे छोड़ दें। बेचने वाले के पास ऑर्डर जाता है ना, अरे इतना पेटी भेजो, माल ख़त्म हो गया, तो वो क्या करे। पैसा कमाना शॉर्टकट तरीका है ये। इस शॉर्टकट तरीके से कितने लोग माला माल हो गए। कितने लोग जिसका घर के ऊपर झोपड़ी था वो 2 से 3 तल्ला बना दिया शराबबंदी वाले बिहार में। तो रोजगार तो है ही है। देखिए, जो शराब की तस्करी कर रहा है, चाहे वो खुदरा बेचता हो या थोक बेचता हो, वो बिहार में माला माल हो गया है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, कोई नेता नहीं, कोई अधिकारी नहीं। और पुलिस वाले का तो भाई है ही। और अब तो एक नया फरमान भी आ गया, मुखिया, वार्ड पार्षद और चौकीदार को जिम्मेवारी बढ़ा दिया गया है। शराब बेचने वाले और पकड़ने वाले पे निगरानी रखिए। बताइए पुलिस को। अब ये पुलिस को बताएंगे या खुद ही कमीशन खाएंगे। रोजगार तो बढ़ा है। देखिए, बिहार में शराबबंदी से एक बात तय है कि जो इस काम में लगे हैं वो माला माल हो गए हैं। चाहे आम जनता हो, महिला हो, पुलिस वाले हो, नेता हो, जो भी इस धंधा में ध्यान दिया वो माला माल हो गया।